नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। मैं हूं अजय सिंह सिसोदिया और आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज़। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग माउंट आबू के सफ़र पर है, जो कि ब्रह्मा कुमारी का वर्ल्ड हेडक्वार्टर है। और माउंट आबू जो है वो आबू पर्वत पर स्थित जगह है। और आबू पर्वत का जो एक छोर है वो ब्रह्मा कुमारी का एक इस्टेब्लिशमेंट है, एक बहुत खूबसूरत पार्क जिसका नाम है ब्रह्मा कुमारी पीस पार्क। और इस पार्क को हम विजिट करेंगे गणेश भाई, बी के गणेश भाई, जो कि 32 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी में समर्पित है, ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वो हमको ये पार्क दिखाएंगे, हम उनके साथ चलेंगे, वो यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखाएंगे, जिससे जब भी आप ब्रह्मा कुमारी वर्ल्ड हेडक्वार्टर की यात्रा करें तो ये पीस पार्क आपसे छूट ना जाए। और यदि आपको यात्रा में किसी कारण से भी देरी हो रही है तो ये वीडियो देख के आप खुश होइए, एक दिन बाबा आपको बुला ही लेंगे। तो हम चलते हैं इस पार्क की यात्रा पर। तो पीस पार्क के इस सफ़र में जब हम इस मुख्य द्वार के अंदर आए तो हमारी नज़र पड़ी है इसके अंदर लिखे हुए एक स्लोगन पे। और जहाँ पे भी ब्रह्मा कुमारी होगा वहाँ पे शांति की बात होगी, होलीनेस की बात होगी, पीस की बात होगी। तो इस गेट पे लिखा हुआ, मैं आपका ध्यान दिला रहा हूँ, यहाँ पे सबसे ऊपर बाबा का जो ज्योति है वो सेंटर में है। एक तरफ लिखा है ओम शांति, वो तो होना ही है, आप ब्रह्मा कुमारी में तो बिना ओम शांति के कैसे आप एक दूसरे को संबोधित करेंगे। और नीचे लिखा हुआ है बी होली बी राजयोगी, जिसका हिंदी भी अनुवाद है वहाँ पे, पवित्र बनो और राजयोगी बनो। शांति दान सर्वश्रेष्ठ दान है। तो हम बहुत सारा दान दुनिया को देते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ दान जो बाबा बोलते हैं वो शांति है। यदि हम खुद भी शांत रह के और दुनिया में शांति फैला पाते हैं तो यही सच्चा अध्यात्म और सच्ची सेवा है। आप इस पार्क के सफ़र में मेरे साथ बने रहिए। मैं अजय सिसोदिया एमपी लाइव पर आपको लगातार इस पार्क को दिखाता रहूँगा। तो जैसा कि आपने देखा, हम पार्क के अंदर आ चुके हैं और ये है इस पार्क का मुख्य द्वार, जिसका नाम है ब्रह्मा कुमारी पीस पार्क। ये एक बहुत खूबसूरत पार्क है, लेकिन जहाँ भी ब्रह्मा कुमारी होगा वहाँ महज लौकिक खूबसूरती ही मायने नहीं रखती है, मन की खूबसूरती भी मायने रखती है। उसी को निखारने संवारने के लिए, आपको एकाग्र करने के लिए यहाँ पे अध्यात्म भी सिखाया जाता है। क्योंकि जहाँ भी ब्रह्मा कुमारी का कोई भी इस्टेब्लिशमेंट होगा वहाँ एक बाबा का कमरा होगा, वहाँ पे कुछ तपस्वी भाई बहन होंगे, राजयोगी भाई बहन होंगे, जो आपको गाइड करेंगे और आपको आपका जीवन परिवर्तित करने के लिए मार्गदर्शन देंगे। आध्यात्मिक रास्ते पे आप कैसे चलें और आत्मिक उन्नति को कैसे प्राप्त करें। तो ये हम पार्क के अंदर आ गए और आप देख सकते हैं एमपी लाइव न्यूज़ पर हम पीस पार्क की आपको यात्रा करा रहे हैं। पार्क के ऊपर लिखा हुआ है, पार्क के मुख्य द्वार पर बी होली बी राजयोगा, शांति दान सर्वश्रेष्ठ दान है। ये बहुत सुंदर गुलाब के पुष्प यहाँ पे एंट्री पे ही, और ये बहुत बड़े बड़े क्रिसमस ट्री यहाँ पे दिख रहे हैं, हमको एंट्री पर ही दिख रहे हैं। एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप ये वाला क्रिसमस ट्री ज़रूर दिखाइए एंट्री पे, कितना सुंदर है ये, जैसे कोई मशरूम हो। तो इस शेप के क्रिसमस ट्री, ये उस तरीके से मेंटेनेंस हो रहा है कि इस शेप में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं चीज़ों को। तो ये हम मुख्य द्वार के बाद हम पार्क के अंदर गणेश भाई के साथ, और गणेश भाई बताइए, ये पहला पॉइंट आ गया है जिसमें शिवलिंग दिख रहा है, ज्योतिर्लिंग। और देखिए कितना खूबसूरत ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग है तो बीच में ज्योति भी है, बाबा की ज्योति। आप जब भी ब्रह्मा कुमारी आते हैं तो आपको ये ज्योति अक्सर मिलती है, लोग अपने घरों पर भी लगाते हैं, दीवार पे, अंगूठी में पहनते हैं। और ज्योतिर्लिंग का मतलब ही वो है कि लिंग के अंदर ज्योति, इसलिए हम उसको ज्योतिर्लिंग कहते हैं। और गॉड इज लाइट। बाकी गणेश भाई, आप और कुछ बताना चाहेंगे इस पॉइंट के बारे में? ये बहुत सुंदर बना हुआ है और काफ़ी समय से बने हुए हैं। और इसमें जब फव्वारे जब चलते हैं तो बड़ी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता है ये। यहाँ पर टूरिस्ट बहुत आते हैं माउंट आबू में, तो ज़रूर यहाँ पर पीस पार्क ज़रूर देख करके जाते हैं, तो उनको ऐसे एक आभास होता है कि यहाँ पर एक शांति का एक जैसे एक पहाड़ है, यहाँ पर है लोगों को यहाँ पे शांति महसूस होती है। ठीक है, चलते हैं अगले पड़ाव की ओर। तो पीस पार्क के अगले पड़ाव में हमने आपको इसके पहले ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए थे, शिवलिंग के दर्शन कराए थे, और हमको जो गाइड कर रहे हैं इस टूर पे, एक बार गणेश भाई की तरफ फिर से आप दिखा दें। गणेश भाई पूरे समय हमारे साथ बने हुए, उनके साथ जब्बू भाई भोपाल से हमारे साथ इस सफ़र पे चले हुए। ये सफ़र नहीं है वैसे तो, ये एक स्वयं की यात्रा में बोलूँगा। आप माउंट आबू आते हो तो आप स्वयं को जानने के लिए आते हैं। सफ़र तो हम अभी तक कर रहे थे अपनी अपनी ज़िंदगी में, अब आ गए हैं तो हमको पता है कि अब सफ़र कुछ नहीं है, अब सिर्फ प्राप्तियाँ हैं। अब ये जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये पत्ते के शेप में भगवान श्री गणेश भाई जो इस पीस पार्क में हमारे मेंटर बने हुए हैं, तो उनके नाम के अनुरूप इतने खूबसूरत गणेश जी यहाँ पे पीस पार्क में हैं। और ये बहुत ही मुझे नहीं पता कैमरा में आप कितना इनको देख पाएंगे, लेकिन सामने से देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। पर्यावरण के अंदर गणेश जी को उन्होंने उकेरा है। तो हमको ये समझना होगा कि प्रकृति है तो हमें, धरती है तो हमें। यदि हम पेड़ पौधे नहीं बचाएंगे, पहली बात तो वो हमें बचाते हैं,
लेकिन मैं इसका उल्टा भी कर देता हूँ। और यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं पर्यावरण के लिए, मत लगाइए पौधे, मत उठाइए कचरा, लेकिन पौधे उजाड़िए मत, कचरा फैलाइए मत। बस इतना कर लीजिए, इतना भी बहुत है। इस पीस पार्क में आप इतने खूबसूरत जो फूल देख रहे हैं, तो यहाँ की विशेषता ये है कि यहाँ पर हमको आज ही सुबह सूरज भाई जी ने बताया था, हम उनके साथ एक सेशन कर रहे थे कि ज्ञान सरोवर पीस पार्क में लगभग सभी देशों के प्लांट्स लाए गए हैं, सभी देशों के कुछ ना कुछ पौधे लाए गए हैं। यहाँ पे इस फ्लावर्स के आसपास कुछ ऐसा बोर्ड नहीं है जिस पे लिखा हो कि इस फूल का क्या नाम है बहुत सुंदर। और जब आप यहाँ पे ये शूट कर ही रहे हैं, तो मेरे कैमरामैन से मेरी रिक्वेस्ट है कि फिर आप आजू बाजू का जो भी व्यू जितना भी दिख रहा है, ये साइड में जो पेड़ों का इतना बड़ा बाउंड्री दिख रही है इस पीस पार्क की, ये भी लोगों को दिखा दे। और यकीन मानिए अंदर आके तो ऐसा लग रहा है जैसे कश्मीर के हम किसी पार्क में आए हैं। धूप बहुत तेज है, लेकिन हवा में एक ठंडक है, और माउंट आबू कुल मिला के एक ठंडी जगह ही है। तो क्लाइमेट बहुत कंफर्टेबल है और बहुत अच्छी लाइट मिलती है यहाँ पे जब भी हम लोग कुछ शूट करते हैं। तो इस खूबसूरत पार्क का आप अगला पड़ाव पे हम बहुत जल्द आपको लेके चल रहे हैं। तो पीस पार्क के इस अगले पड़ाव पर हमारी नज़र पड़ी है ऊपर, वहाँ पे एक ओम लिखा हुआ है, बहुत बड़ा सा ओम लिखा हुआ है, बहुत सुंदर है। वहाँ पे गणेश भाई जो हमको इस पार्क में गाइड कर रहे थे वो ऑलरेडी ऊपर हैं ओम के पास। और ओम यानी इसमें 3 डंडियाँ है, ब्रह्मा विष्णु महेश, और ऊपर जो बिंदु है वही ज्योतिर्बिंदु है और वही परमात्मा शिव है। तो यदि आपको ओम को समझना है तो आपको वो ज्योतिर्बिंदु भी समझना होगा जो उसके ऊपर लगा होता है। हम चलते हैं उस ओम के करीब और आपको और पास से दिखाते हैं। तो ये हम पहुंच गए हैं ओम के करीब, और मैंने आपको बताया ओम में 3 डंडियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इसी में ही सब कुछ समाया। और ऊपर की जो बिंदु है वो ज्योतिर्बिंदु है, जहाँ पे आप ब्रह्मा कुमारी का वो जो लोगो निशान वो जो हर जगह यूज़ करते हैं वो देख सकते हैं। और हमारे दोनों भाई जी, झब्बू भाई जी और गणेश भाई भी आपको इस फ्रेम में दिख जाएंगे। और बहुत खूबसूरत लग रहा था जब आप इतने हरे भरे पार्क में आते हैं और आपको एकदम से कभी ज्योतिर्लिंग, कभी गणेश जी, और फिर उसके बाद ओम। तो कुछ ना कुछ इस पार्क में आपके लिए इंटरेस्टिंग बना हुआ है लगातार। और ऊपर आके आप थोड़े से देखेंगे इस तरफ के फ्लावर्स और सब तरफ, तो पार्क और अध्यात्म, या यूँ कहें प्रकृति और अध्यात्म का बड़ा अद्भुत मिश्रण है इस जगह पर। बहुत खूबसूरत पार्क है। आप जब भी माउंट आबू आए तो अक्सर मैंने देखा है कि लोग मेन जो स्थान होते हैं उसको कवर करके वापस लौट जाते हैं, और आप इतना रमणीय और खूबसूरत पार्क जो है नहीं देख पाते। तो नेक्स्ट टाइम आए, इतनी दूर आएँ तो थोड़ा 1-2 घंटे ज़्यादा भी ले आएँ और इस पार्क को भी विज़िट करें। अब हम चलते हैं अगले पड़ाव की तरफ। तो पीस पार्क की इस यात्रा पर हम पहले गुरु शिखर पर्वत गए थे, जहाँ पे बहुत थकान हो गई थी और एक ही संकल्प मन में चल रहा था कि कुछ ठंडा सा शरबत मिल जाए। और यहाँ तो परमात्मा सुन ही लेते हैं, वरदानी भूमि है। अच्छा, ये पीस पार्क की मैं आपको यात्रा करा रहा हूँ, इसमें मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूँ कि ये महज एक पार्क नहीं है, ये एक तपोस्थली भी है। यहाँ पे जो लोग समर्पित भाई बहन हैं वो रात को यहाँ पे शांति में आके यहाँ पे कई बार पूरी रात ध्यान करते हैं, योग करते हैं और बाबा से कनेक्ट होते हैं। चांदनी रात में यहाँ पर तपस्या होता है हम लोगों का। स्पेशली सारे संगठन में हम लोग भाई बहनें यहाँ पर आते हैं, तो ग्रुप बना करके समय प्रति समय एक दुनिया की वातावरण को चेंज करने का ये भी हम लोगों की एक बहुत बड़ी जवाबदारी है। तो ये हम लोग विशेष तपस्या करते हैं यहाँ पर। तो ये एक पार्क नहीं है, एक तपोस्थली है। और ये ऊपर लिखा हुआ है शिव भोलेनाथ भंडारा, तो यहाँ पे भंडारा भी चल रहा है। और लिखा तो केवल चाय पानी है, लेकिन यहाँ तो मेरे को पूरा भोजन भी दिख रहा है और शरबत तो यहाँ पे होते ही है नींबू पुदीना का। तो मैं आपको एक बार इस पीस पार्क के इस पड़ाव पे जो शिव भोलेनाथ भंडारा है उसको मैं आपको एक बार दिखा दूँ। यहाँ पे माताएं बहनें जो हैं वो सेवा कर रही हैं और यहाँ पे कुछ भोजन का भी इंतज़ाम है। तो आप देख सकते हैं कि माताएं किस तरीके से सेवा कर रही हैं। यहाँ पे छाछ दिख रही है, कुछ सब्जियाँ दिख रही हैं और ये गर्मा गर्म पकौड़े। अच्छा, कुछ बारिश का मौसम हो रहा है और पकौड़े भी यहाँ पर है, और क्या चाहिए, भगवान का ध्यान भी करें, अच्छा भोजन करें और बहुत बढ़िया। और कब से बना रहे हैं आप ये पकौड़े? 1 घंटे से। 1 घंटे से? हाँ। अच्छा, तो कितने बना चुके हैं अभी तक? अभी खासा 5 किलो। 5 किलो? हाँ। अच्छा, तो 1 घंटे से ये कढ़ाई चढ़ी हुई है और 5 किलो। हाँ जी। उनकी बेटी अमेरिका में रहती है, उनका जन्मदिन की वजह से जो भी पांडव भवन में जो भी सेवा करते हैं उन सभी को बुला के खिला रहे। अच्छा, आपकी बेटी की बेटी अमेरिका में है, उनका जन्मदिन है और इसलिए आपने पांडव भवन में जो सेवा करी इसलिए आयोजन हो रहा है। आप कहाँ से आए हैं? फ्रॉम वेयर यू आर? आंध्रा से आ रही है, काकीनाडा। तो आप हिंदी में बात कर लेती हैं? इंग्लिश? अच्छा, दोनों नहीं। अच्छा, थोड़ा।
तो ये एक सेवा चल रही है, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में बात कर लेती हैं। आपकी बेटी का क्या नाम है? व्हाट्स द नेम? अनुषा। अनुषा। तो हैप्पी बर्थडे हाँ एमपी लाइव न्यूज़ की तरफ से। योगिता। योगिता, अच्छा देखिए नाम भी 2 बार अलग अलग बता रही हैं। ग्रैंड डॉटर योगिता बर्थडे। ग्रैंड डॉटर है इनकी योगिता, और जिसके जन्मदिन पर यह भंडारे का आयोजन है। ठीक है, हम आपसे जुड़ेंगे और आशा करते हैं आपकी बेटी स्वस्थ रहे। शी शुड बी हेल्दी ऑलवेज। और यहाँ पे ये भोजन चल रहा है, और इस पीस पार्क की विशेषता है यहाँ का नींबू और पुदीना का शरबत, जो आपको बहुत रिफ़्रेश फील कराता है जब भी हम यहाँ आते हैं। तो ये एक छोटा सा आयोजन चल रहा है, और ये है नींबू पुदीना शरबत। तो ये ट्रांसपेरेंट सा है, हल्का ग्रीन कलर का, और ये जो टंकी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं, थके हुए होते हैं, तो इस शरबत की एक एक बूंद आपको अमृत की तरह दिखती है। और यहाँ से आप देख सकते हैं पीस पार्क का कि ऊपर भोजन चल रहा है। ये क्या बनाते हैं? अच्छा, शरबत आप बनाते हैं। वो भाई तो खाना खा रहे हैं। अच्छा, भाई खाना खा रहे हैं। तो ये नरेंद्र भाई जी हैं जो आप, हाँ आप खाना खा लीजिए, आप शरबत बनाते हैं? अच्छा, आप किचन के मास्टर हैं। तो दिन में कितना शरबत बनता है डेली? यहाँ तो हज़ारों लोग आते हैं, कभी मैंने 200 से लेकर के 4-5 हज़ार लोग, 5,000 तक लोग आते हैं डेली। और उनके लिए शरबत? हाँ, चाय शरबत। तो ये डेली फ्रेश बनता है? डेली फ्रेश बनता है। यहाँ ही पुदीना नींबू यहाँ ही उगाते हैं, और यहाँ ही ऑर्गेनिक है, उसी से बनता है डेली। अच्छा। जी जी, जो भी पर्यटक आते हैं, जो भी यहाँ आते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये ऑर्गेनिक शरबत है, और यहाँ जो इस शरबत में नींबू पुदीना यूज़ हो रहा है वो यहीं पे उगाया जाता है, एकदम शुद्ध है। और यहाँ से आप एक व्यू ले सकते हैं कि बहुत खूबसूरत वादियों के बीच में ये पीस पार्क, पहाड़ का अंतिम छोर, और ब्रह्मा कुमारी का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान, जहाँ पे लोग आके रात को राज योगा भी करते हैं। मेरे साथ बने रहिए इस सफ़र के अंतिम पड़ाव तक। आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज़। तो ब्रह्मा कुमारी का कोई स्थान हो और बाबा का कमरा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। क्यों गणेश भाई? हम सोच ही रहे थे, बहुत देर से पार्क घूम रहे हैं, बाबा का कमरा कब आएगा, और बाबा का कमरा आ गया है। इस कमरे की कोई विशेषता? ये एक्चुअल में मेडिटेशन रूम है। यहाँ पर समथिंग मैं समझता हूँ कि 100-120 लगभग संगठन यहाँ पर आ सकते हैं, एक साथ बैठ करके तपस्या कर सकते हैं। और इससे क्या है, स्व की उन्नति भी होती है, संस्कारों को भी चेंज करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। क्योंकि आज के ज़माने में हर व्यक्ति की भी संस्कार जो है, चाहे अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, चाहे अध्यात्म से नहीं भी जुड़े हुए हो आत्माएं, सबकी कुछ न कुछ इविल संस्कार है। इविल संस्कार को चेंज करने के लिए एक ही रास्ता है कि व्यक्ति अपने तपस्या को बढ़ावे, अपने संस्कारों को चेंज कर सकते हैं उससे। तो संस्कारों को चेंज करने के लिए बाबा का कमरा। और जैसे ही हम बाबा के कमरे में एंटर होंगे तो उसके पहले यहाँ पे बहुत खूबसूरत बाबा की ज्योत आपको सामने दिख रही है, और ज्योति बिंदु, बाबा का ज्योति बिंदु यहाँ पे दिख रहा है। बहुत खूबसूरत ज्योति बिंदु है। उसके पास में ही एक गोल्डन सा रिक्शा रखा हुआ है सजावट के लिए। और अब हम बाबा के कमरे में प्रवेश कर रहे हैं, और यहाँ पे बैठ के भी हम देख सकते हैं कि ये इतना खूबसूरत फ्रेम, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप देख तो रही हैं, लेकिन ये बहुत खूबसूरत बैकग्राउंड मिल गया है कि सेम परमात्मा का आशीर्वाद और उनकी किरणें मुझ तक पहुँच पा रही हैं इस ज्योतिर्बिंदु के रूप में। और अब हम बाबा के कमरे के अंदर एंटर हो रहे हैं। पीस पार्क में जो बाबा का कमरा है उसके अंदर हम एंटर हो रहे हैं। कुछ काम चल रहा है, कुछ वायरिंग दिख रही है, और ये बाबा का कमरा है। और बहुत खूबसूरत बाबा का कमरा पीस पार्क में। यहाँ पे लोग आके ध्यान करते हैं, बाबा से दृष्टि लेते हैं और अपनी तपस्या को साकार करते हैं। और यहाँ पे इस कमरे में राइट हैंड पे माता जगदम्बा यानी मम्मा, तो मम्मा भी हैं राइट हैंड पे, और उनके नीचे एक लिखा हुआ है एक स्लोगन, हुकुम ही हुकुम चला रहा है मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती पीस पार्क। और उस वाली दीवार पे फरिश्तों का, एंजल्स का फ़ोटो है। और फिर गुलजार दादी अंतिम तन, जिसमें शिव बाबा प्रवेश करते थे, ब्रह्मा बाबा, और साथ में प्रकाशमणि दादी जो बहुत ही गजब की एडमिनिस्ट्रेटर थी और जिन्होंने ब्रह्मा कुमारी को आज पूरी विश्व में स्थापित किया, जानकी दादी। और उसके बाद आखिरी में जो अभी वर्तमान में दादी हैं, दादी रतन मोहिनी। तो ये दादियों की भी यहाँ पे कटआउट्स लगे हुए हैं इस बाबा के कमरे में, और हमारे साथ आप बने रहिए। तो ये पीस पार्क का अंतिम पड़ाव, जहाँ पे बैकग्राउंड में आपको गरबा म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है। आवाज़ हमने डाली नहीं है, यहाँ पे एक्चुअली में वो गरबा म्यूज़िक प्ले हो रहा है क्योंकि नवरात्रि के दिन चल रहे हैं। और ये पीछे आप देखेंगे बहुत खूबसूरत तितली। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पार्क की तरफ।
तो ये पुष्पक विमान ये वही पुष्पक विमान है जिसमें भगवान श्री राम जो है वो लंका को जीतने के बाद इस पुष्पक विमान से अयोध्या आए थे। और नीचे खूब बहुत सारे सुंदर सुंदर फ्लावर्स। और उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो एक तितली और उसके बाद आप इधर से व्यू लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप कश्मीर की हरी भरी वादियों में आए। बट ये है माउंट आबू और हम पीस पार्क के अंतिम पड़ाव पर है। और यहाँ पर देखिए भाई, पार्क होगा तो आनंद तो होगा। लोग यहाँ पे बहुत सारी बहनें बैडमिंटन खेल रही हैं, हम नीचे से कवर कर रहे हैं। ऊपर लोग झूला भी झूल रहे हैं और यहाँ पे शिव बाबा का झंडा भी लहरा रहा है बीच में। और इस तरीके से ये पीस पार्क, बेहद खूबसूरत पीस पार्क जो है, ये हमने आपको दिखाया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमसे जुड़े रहिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ी जितनी भी बातें हैं, जितनी भी उनके इस्टेब्लिशमेंट हैं, वो सब मैं आपके सामने लेकर आऊँ। और आप वीडियो तो तभी तक के लिए जब तक आप लोग आ नहीं पा रहे हैं, जल्दी से जल्दी प्लान करिए, अपने नियरेस्ट सेंटर जाइए, वहाँ पे राजयोगा का कोर्स करिए, उसके बाद अपनी बुकिंग कराइए, माउंट आबू आइए, परमात्मा का ध्यान करिए, बहुत अच्छा भोजन खाइए, गरबा म्यूज़िक प्ले हो रहा है, इस तरीके के म्यूज़िक पे डांस करिए और इन खूबसूरत वादियों का भी आनंद लीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अजय सिंह सिसोदिया आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेरे को इतना समय दिया। और कैमरा पर्सन आयुष मिश्रा के साथ मैं बाकी की चीज़ें भी आपके लिए कवर करता रहूँगा।